डियर स्टूडेंट्स, ये 2024 का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 I कैप वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड x इज इन मीटर. A cube of side 10 centimeter is placed in the region as shown in the figure. Calculate the electric flux through the cube and the net charge enclosed by the cube. अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहली बात यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस. मोरोवर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है. यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जब आप आगे चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बदलती जाएगी. तो इसको थोड़ा सा एक डायग्राम में देख लेते हैं. हियर इज अ डायग्राम ऑफ द क्यूब दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड which is 5x square plus 2. Remember, it is only along x-axis, only along x-axis. अब हम दो पोजीशंस मार्क कर लें. ये पोजीशन 1 है जो कि इस वाले फेस से फेस पर है, और ये पोजीशन 2 ये जस्ट ऑपोजिट वाले फेस पर है, क्यूब के ऑपोजिट वाले फेस पर है. कहने का मतलब दोनों फेसेस के बीच सेपरेशन 0.1 मीटर का है. तो आप देख सकते हैं कि फेस 1 पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0. एट फेस 1 x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस 1 विल बी ओनली 2 न्यूटन पर कूलम, एंड देयरफॉर फ्लक्स, that is flux going in, will be E1 into area of this face. Now area of face is A. Now E1 is 2, so that would be A into 2. Now of course this is in SI unit. Now at face 2 x की वैल्यू है 0.1 मीटर. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट फेस 2 विल बी 5 इंटू 0.1 स्क्वायर प्लस 2. आप यहां देख सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 का स्क्वायर 0.01, सो ये हो जाएगा 0.05 और ये हो गया 2.05 न्यूटन पर कूलम. यानी यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि फ्लक्स जो ऑपोजिट फेस से बाहर निकल रहा है, सो फ्लक्स गोइंग आउट, ये हो जाएगा E2 इंटू एरिया. नाउ एरिया को मैं A लिख रहा हूं. E2 की वैल्यू आया है 2.05. अगेन दिस इज इन SI यूनिट. अभी मैं इसका डिटेल नहीं लिख रहा, सिंपली बिकॉज ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. तो नोटिस करते हैं कि क्यूब के इस फेस से फ्लक्स है phi इन और उधर से निकल रहा है phi आउट. सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? तो नेट फ्लक्स phi नेट वुड बी आउट फ्लक्स माइनस इन फ्लक्स. अब आप यहां देख सकते हैं कि आउट फ्लक्स है 2.05 A और इनफ्लक्स है 2A. A कॉमन आ जाता है, आप यहां देख सकते हैं
the value would be 0.05 into A. अब A पर ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ द फेस, बिकॉज ये क्यूब है और क्यूब जिसका साइड है 0.1 मीटर, तो स्क्वायर ऑफ 0.1 मीटर गिव्स यू एरिया ऑफ द फेस. नाउ 0.1 का स्क्वायर ये हो गया 0.01 और 0.01 यानी you have 0.05 into 0.01. That means you have 5 into 10 raised to the power -4 is the SI. This is in SI unit, and SI unit means it would be Newton per coulomb into meter square. So this is the net flux. And what does net flux mean? The flux going in is subtracted from flux going out. So we have the net flux. So this is the net flux going in. अब क्लियरली यहां से आप गॉस लॉ लगाकर इसके अंदर चार्ज कितना है ये आप निकाल सकते हैं. गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि द नेट फ्लक्स इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये सम ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड इन द सरफेस. अब यहां जो हमने सरफेस लिया है वो सरफेस क्यूबिकल है, क्यूबिकल क्लोज्ड सरफेस है, एक क्लोज सरफेस जिसका शेप क्यूब के रूप में है. तो इस क्यूब से नेट फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है. इसका मतलब इस क्यूब के अंदर जो सम टोटल ऑफ चार्जेस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 नेट. अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, इट इज 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12. बड़ा पॉपुलर कांस्टेंट है तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है. एंड दिस इंटू हियर इट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4. सो ओवर